ओके, तो जॉब सीकिंग स्ट्रेटेजीज के लिए उन्होंने क्या किया, एक रिसर्चर ने अर्बन पॉपुलेशन को भी लिया है, रूरल पॉपुलेशन को भी लिया, तो इट मीन्स कि दो ग्रुप्स बन गए ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो पॉइंट ऑफ सेचुरेशन अचीव करना है वो इन दोनों ग्रुप्स में अचीव करना है, ठीक है, दोनों ग्रुप्स में अलग अलग अचीव करना। इट इज़ बेनिफिशियल टू रीच सेचुरेशन इन ईच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। किस लिए, ताकि हर ग्रुप में, रूरल में पता चले आपकी डाइवर्सिटी ऑफ इशू का, अर्बन में भी आपको डाइवर्सिटी ऑफ इशू का पता चले। फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के टाइम में पॉइंट ऑफ सेचुरेशन कैसे फाइंड आउट करते हो, कि आप इन्वॉल्व होते हो डेटा कलेक्शन में, ठीक है, इन्वॉल्व कलेक्टिंग सम डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप वेरिएशन देख रहे होते हो कि जो डेटा कलेक्ट मैंने किया है इसमें वेरिएशन क्या आ रही हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, जब आप ये देख रहे होते हो कि अभी भी मेरी वेरिएशन आ रही है, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन में कलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा 13 इंटरव्यूज ले रही है लेकिन अभी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज मुझे पता चल रही हैं, ठीक है, 14वां भी ले रहा हूँ, 14th ले रहा हूँ, उसमें भी डिफरेंट वेरिएशन मेरी आ रही है, तो मैं कंप्लीट करती रहूंगी, देन कंटिन्यू टू कलेक्ट एंड एक्सेस डेटा करती रहूंगी जब तक, उस पॉइंट तक जब तक मैं सैचुरेशन के पॉइंट तक रीच नहीं करती। क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स टू रिक्रूट, कितने रिक्रूट करने हैं, आंसर क्या है, अंटिल यू रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल में आपको कभी कभी बताना जरूरी होता है कि आपने कितने पार्टिसिपेंट से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, इसलिए आप क्या करते हैं कि आप कोई रेंज बता दें, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि आप रेंज बता दें, फॉर एग्जाम्पल 10 to 20, ये एक रेंज होती है, तो वो फिर आपकी जो नंबर है वो वेरी करेंगे कि आप किस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे फिर आप रीच करते हैं। ओके, number of participants in qualitative studies can vary widely from a handful to as many as 200, ठीक है, ये एक वेरी कर रहे हैं, कितने हो सकते हैं, 100 बहुत थोड़े हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो एक्सट्रीम है 200 लेने का, ये बहुत ही रेयर है, ठीक है। कुछ क्वालिटेटिव स्टडीज क्या कहती हैं कि लेस देन, ये रिची एंड लिविस ने बताया था, लेस देन 50 इन डेप्थ इंटरव्यूज लिए थे, ठीक है। कहते हैं कि बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी होती हैं जिनमें वो 50 इन डेप्थ इंटरव्यू से कम लेते हैं और फोकस ग्रुप डिस्कशन 20 से कम होते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है, what is more important than actual number of participants, how the number of participants is determined and justifies, कैसे आपने find out किया है कि मैं इतने लोग लूंगा। A study population that is segmented by several clear and logical categories where participants are selected under saturation is reached, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं उस पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को कैसे जस्टिफाई कर लेते कि मैंने 10 लिए हैं, मैंने 20 लिए हैं, मैंने 50 लिए हैं, तो वो आपके पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितनी पहुंची है। जनरल क्या होते हैं, अगर आपके 100 से पार्टिसिपेंट से ज्यादा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको डेटा को एनालाइज करने में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि लेवल बताया हुआ है, लेवल ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, लेवल ऑफ डेटा कलेक्शन क्या बताया हुआ है, ब्रॉडर, दो लेवल्स बताए हुए हैं कि आपके लेवल ऑफ डेटा कलेक्शन ब्रॉडर भी हो सकते हैं, नैरो हो सकता है। ब्रॉडर कैसे होता है, जैसे एक लिविट ने रिसर्च की थी ट्रांसनेशनल माइग्रेशन पे, ठीक है, जैसे डिफरेंट कंट्रीज में लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं उस प्रोसेस पे, तो उसने ब्रॉडर लेवल पे किन लोगों को लिया था, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज, और यहाँ पे नैरो लेवल पे उसने क्या किया था, फैमिली और इंडिविजुअल्स लिए थे। एशियन कल्चर ऑफ पॉवर्टी पे इसने रिसर्च की थी लुइस ने 1961 में, तो उसने ब्रॉडर लेवल पे किस लोगों को लिया था, उसने मैक्सिकन फैमिली ली थी, और अगर वो नैरो लेवल पे रिसर्च करने जा रहा था तो उसने कौन से क्या लिए थे, इंडिविजुअल्स लिए थे, ठीक है। या यहाँ पे है, तो ये डिपेंड कर रहा है इवेल्युएशन ऑफ फैमिली सेंटर, ठीक है, जो फैमिली सेंटर्स बनाए जाते हैं उनकी इवेल्युएशन करना। तो ब्रॉडर लेवल पे उसने क्या किया, इन्होंने पूरा का पूरा फैमिली सेंटर ले लिया, और नैरो लेवल पे क्या था कि उसने सिर्फ स्टाफ और क्लाइंट्स को लिए। तो ये शो कर रहा है कि आप अपनी रिसर्च में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने जो डेटा कलेक्शन का लेवल है वो ब्रॉडर है या नैरोवर है। जैसे ब्रॉडर मैंने, हम लोग ने अभी जो एग्जांपल की थी उसमें मैंने आपको ये बताया कि अभी जो बताई रूरल पॉपुलेशन में वो देख रहा है स्ट्रेटजीज, ठीक है, जॉब सीकिंग स्ट्रेटजीज रूरल पॉपुलेशन में देख रहा है, और जॉब सीकिंग स्ट्रेटजीज इन अर्बन पॉपुलेशन में देख रहा है। तो ये शो कर रहा है कि हमने ब्रॉडर लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर वो क्या करता, और एक और एग्जांपल आपको मैंने बताई कि
ये जो फीमेल चेंजिंग नेम्स आफ्टर द मैरिज, ठीक है, तो ये पोस्ट मैरिटल नेम चेंजिंग फिनोमेना, तो इसके ऊपर हमने इंडिविजुअल्स लिए थे, तो इट मीन्स कि हमारा जो लेवल है वो नैरो लेवल है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ये रेफरेंसेस है, मैं कंप्लीट करके ना फिर आपको मैं बता दूंगी